साथियों, ये जो हरियाली जो दिखाई दे रही है ना, प्राकृतिक नज़ारा है और मैं प्रकृति से बहुत ज़्यादा लगाव रखता हूँ। और इसीलिए मैंने रिटायरमेंट के बाद सोचा कि प्राकृतिक खेती करूँगा। प्राकृतिक खेती इसलिए क्योंकि हम लोग जो है दैनिक जीवन में जो सब्जी या जो भी चीज़ उपयोग कर रहे हैं वो ज़्यादातर रासायनिक है, और आप तो जानते हैं बीमारियां होती हैं इससे। तो मेरी इच्छा थी कि रिटायरमेंट के बाद में मैं ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं करूँगा, और ये मेरे शौक में भी आता है। तो इसलिए मैं चाहता था कि प्राकृतिक खेती करूँगा, और इसके लिए मैंने ये जो जो खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है, ये जो जिसको जंगल कहते हैं गांव के लोग, उसको मैंने खरीद लिया और सोचा कि मेरा काम जो है बड़ी आसानी से हो जाएगा। और जैसे मैं ये ज़मीन खरीदूंगा और उसके बाद में इसमें सब्जी लगाना शुरू कर दूंगा। लेकिन खरीदने के बाद पता चल रहा है कि कोई भी चीज आप करते हैं और अगर सिस्टम आपके साथ में नहीं है, सिस्टम आपके साथ में नहीं है और सिस्टम अगर उसमें हर्डल पैदा करता है, तो कितनी परेशानी होती है आज मैं महसूस कर रहा हूँ। और आज मुझे पता चल रहा है कि लोग बोलते हैं ना कि सिस्टम 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 अच्छा नहीं है, सिस्टम करप्ट है। तो मैं मुझे उसी सिस्टम से दो चार होना पड़ रहा है। अब आपको मैं बताता हूँ, जब मैं ये जमीन खरीदा तो यहाँ के पटवारी से मिला और उनसे निवेदन किया कि मेरे को जो जो जमीन की जो ऋण पुस्तिका होती है वो आप बनवा के दे दीजिए। और इसको एक जो दायरा है थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, उस साइड में किसी दूसरे का खेत है, इधर पीछे साइड में भी किसी का खेत है, आगे साइड में थोड़ी सरकारी जमीन है। तो मैं सोचा कि ये जो जमीन है ना, जो सरकारी जमीन या को जो भी है, तो मुझे किसी तरह का विवाद नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो यहाँ खेती करने आया हूँ। तो इसलिए मैंने पटवारी है जो महिला है उनसे निवेदन किया कि आप मेरी जमीन का सीमांकन कर दें, ताकि मेरे को किसी तरह के कोई विवाद आगे जाके विवाद का सामना ना करना पड़े। तो हुआ क्या है, वो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने तक मुझे घुमाती रही। ऋण पुस्तिका के लिए मैंने फोटो भी जमा करा दिया, सारा कुछ हो गया, तो ऐसा लग रहा था कि काम जल्दी हो जाएगा। और वो उन्होंने कभी मुझे ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो उनके मन में क्या है। वो बार बार ये बोलती रही कि नहीं नहीं, काम हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। और उसके बाद में फिर नवंबर आ गया, तब मुझे डाउट होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बेवकूफ बन रहा हूँ, ये मुझे घुमा रही है। तो फिर मैंने तहसील में परिसीमन के लिए, सीमांकन के लिए आवेदन कर दिया। और आवेदन करने के बाद में जो प्रोसेस होता है कि तहसीलदार ने ऑर्डर निकाल दिया रेवेन्यू इंस्पेक्टर के लिए और पटवारी के लिए कि आपको इतने तारीख को नाप के देना है और रिपोर्ट सबमिट करना है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मैंने आरआई से वो जो होता है प्रोसेस, जो आसपास के जो जमीन उनके जो मतलब जोतदार होते हैं, किसान होते हैं, उनसे उनको बुलाना, उनको नोटिफिकेशन देना, वो सारा चीज हो गया। उसके बाद में क्या हुआ कि मैडम ने मुझको फोन करके कहा कि आपकी जमीन को कोई नापने वाला नहीं है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो तहसीलदार साहब ने आदेश जारी कर दिया है, अब इस तारीख को देना है। बोले नहीं, आपके जमीन को कोई नापने वाला ही नहीं है। वो बोले आप कैसे बोल सकती हैं मैडम। बोला मैं बोल रही हूँ ना, मैं तो नापूंगी नहीं, आरआई भी नहीं नापने वाली है, आरआई भी महिला ही है। तो मैं बोला ऐसे कैसे हो सकता है। बोले नहीं होगा, आपके जमीन को कोई नापेगा ही नहीं। तो मुझे ताज्जुब हुआ, और उसके बाद में फिर मैं फोन पे तो ज्यादा बात नहीं हुई। बस यही है कि उन्होंने कहा कि आपकी जमीन को कोई नापेगा नहीं। तो मैं कहा ठीक है भाई, आप लोग नहीं नापेंगे तो कोई हम उच्च अधिकारी से शिकायत करेंगे। तो बोले जाओ ना, कोई लेना क्या, आप उच्च अधिकारी के पास में जाओ, कोर्ट जाओ, जहाँ कहीं जाना है जाओ, लेकिन हम नहीं नापेंगे, आरआई भी नहीं नापने वाली है। ये मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था कि एक कर्मचारी जिसका काम है नापना, वो ऐसा क्यों करे, क्या दुश्मनी है, क्या है इनके पीछे। और फिर बाद में मैं ये भी देख रहा हूँ कि मेरे बगल में जो जो जगह थोड़ी सी दिखाना, ये जो बगल में जंगल के पीछे में जब सरकारी जमीन है,
कि जो जंगल के पीछे में जो सरकारी जमीन है, जंगल बोलते हैं लेकिन ये प्राइवेट लैंड है। यहाँ के लोग जंगल ही बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आसपास में ना ज्यादा हरियाली है, पेड़ पौधे ज्यादा है, इसलिए जंगल बोला जाता है। तो जस्ट वहां पर पीछे साइड में मैंने मैडम को आते जाते देखा। फिर बाद में पता चला कि गांव वालों ने उस जमीन में जो व्यक्ति जो बाउंड्री कर रहा था उसको उन्होंने रुकवा दिया, इसलिए क्योंकि वो सरकारी जमीन को कब्जा कर रहा था, लैंड ग्रेबिंग जिसको बोलते हैं ना, वो कर रहा था। तो बाद में मुझे पता चला, तो मैं देख रहा हूँ कि पटवारी वहां उसी की गाड़ी में, जो लैंड ग्रेबर है जो तथाकथित, उससे गाड़ी में आ जा रही है, लेकिन यहाँ से मुश्किल से 10-15 मीटर भी नहीं होगा, मेरी जमीन है यहाँ पर, यहाँ उनको आने का समय नहीं है। कि एक सिस्टम का एक छोटा सा प्यादा अगर आपके काम में अ, विरोध करता है या बाधा डालता है, तब आप कितना मतलब लाचार हो जाते हैं। ये या सिस्टम की कमजोरी है, क्या है साथियों, ये तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मेरी जो इच्छा थी कि प्राकृतिक खेती करूंगा, उसमें बहुत बड़ी रुकावट शुरू हो गई है। अब मैं क्या करूं? अब ये लोग तो चाहते हैं कि मैं कोर्ट कचहरी जाऊं, क्योंकि उनको मालूम है कोर्ट कचहरी में। और एक मजे की बात बता रहा हूँ कि भारत में 59% से ज्यादा जितने भी अपराध हैं, हत्याएं जो हुई हैं, उनमें यही जमीन विवाद, जमीन विवाद या आपका धोखाधड़ी। लेकिन पुलिस जो है एफआईआर दर्ज नहीं करती है इसमें, अब घुमा देती है क्योंकि भाई ये तो सिविल केस है, ये तो रेवेन्यू केस है, तो आप जाइए तहसीलदार से, तहसीलदार के पास में जाइए, सिविल कोर्ट में जाइए। अब वो इसमें एफआईआर दर्ज नहीं करते। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपकी जमीन को कब्जा कर लेता है, आपके कुछ हिस्से को कब्जा कर लेता है या सरकारी जमीन को कब्जा कर लेता है, और आप जाके अगर रिपोर्ट लिखाना चाहें तो पुलिस नहीं लिखती है, ये पता नहीं, जबकि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपराध करते हैं, भी तो अपराध ही है कि कोई व्यक्ति किसी की जमीन कब्जा कर ले, लेकिन इसमें भी घुमा देते हैं ये लोग। अब करना चाहिए लेकिन घुमा देते हैं। अब यही सी परेशानी से साथियों में दो चार हो रहा हूँ। अब अभी बताइए, अगर हम कोर्ट जाते हैं तो एक अनावश्यक खर्चा है, इसमें अभी मेरे को फसल लगाना है, फल लगाना है, जो भी लगाना है मेरे को, अब वो रुक जाएगा और मेरा ध्यान जो डाइवर्ट हो जाएगा, मैं इधर चला जाऊंगा, मैं कोर्ट में जाऊंगा या तहसीलदार के पास में जाऊंगा। तो ये अनावश्यक जो सिस्टम का जो है, अब समझ में नहीं आ रहा है कि हमको क्या करना चाहिए, हम कोर्ट जाएं या क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरा यही है कि इस परिस्थिति में अगर कोई पटवारी मना कर देता है, नहीं नापूंगा, तो क्या करना चाहिए? हम उनको तो फोर्स नहीं कर सकते ना। मतलब आप एक अच्छी सोच लेकर के आते हैं और कुछ काम करना चाहते हैं, तो ये सिस्टम जो है, सिस्टम का एक छोटा सा प्यादा है। आप सोचे तो पटवारी जो है बहुत निचले रेवेन्यू डिपार्ट का सबसे पहली सीढ़ी होता है वो, और अगर वही मना कर देता है तो उनके पीछे कोई ना कोई बड़ी लाभी होगी, या इनके पीछे कोई बड़े लोग होंगे या अधिकारी इनके फेवर में होंगे, तभी तो ये ऐसा बोल सकते हैं, वरना तो एक पटवारी की में इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें ऐसा नहीं है कि ये जमीन जो है ये प्राइवेट लैंड है, ये पैतृक संपत्ति, मैंने किसी की इसको खरीदी है, उसके पुराना जमाने के, इसमें काम नहीं हो रहा था, इसको लोग जंगल है करके छोड़ दिए, इसमें वो लोग खेती ही नहीं कर रहे थे। 10-15 साल से ये ऐसी जमीन पड़ी हुई थी, और मैं 10-15 साल से ये जमीन जो है ऐसी पड़ी है, इसीलिए मैं इस जमीन को लिया हूँ, क्योंकि मुझे प्राकृतिक खेती करना है, मुझे जरा सा भी इसमें पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद नहीं चाहिए, तो ये केमिकल फर्टिलाइजर नहीं चाहिए मेरे को। और देखिए अब क्या होता है, अब हमने तो तहसीलदार को रिपोर्ट किया, उसके बाद में एसडीएम को भी रिपोर्ट कर दिया है, और तहसील कलेक्टर को भी मैंने रिपोर्ट कर दिया है, और उन्होंने आदेश भी जारी कर दिया है। अगर इंटरनेट पे देखें तो उसमें वो दिखाई दे रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। अब भारत में यही स्थिति है। पहले मानता नहीं था कि यार ये कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है, लेकिन हो रहा है। आज क्या लोग जब कहते हैं ना कि जिसके ऊपर में बीतती है वही जानता है, तो आज मेरे ऊपर में बीत रही है, इसलिए मैं समझ पा रहा हूँ कि जो सिस्टम है, हाँ एक चीज अच्छी पहल इन्होंने की है छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट ने, कि रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन जो है बढ़िया ऑनलाइन हो जाता है, तुरंत म्यूटेशन हो जाता है, पटवारी या तहसीलदार के चक्कर लगाने नहीं पड़ते, ये इन्होंने बढ़िया किया। लेकिन बाकी का जो सिस्टम है वो पहले जैसा ही है, तो आपको पटवारी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, पटवारी को खुश करना पड़ेगा,
नहीं तो आपका काम नहीं होगा। तो मैं आप ही से दर्शकों से ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? कोर्ट तो हम जाना नहीं चाहते और हम तहसीलदार और ये सबसे हम अ, अपील कर रहे हैं कि कुछ कर दें, एप्लीकेशन डाला हुआ है। अगर ये नहीं करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा है। तो कृपया हमें बताइए कि इस परिस्थिति में हम क्या करें? क्योंकि हमें तो फसल लेनी है तो फसल लेंगे हम। और मुझे सबसे बड़ी बात है कि मैं इसमें फेंसिंग भी नहीं करा पा रहा हूँ इसके वजह से। ये देखिए, इस जमीन को कोई नहीं ले रहा था और मैंने ले ले करके इस पे फंसा हुआ हूँ। और वो भी जेन्युइन जमीन, एक नंबर की जमीन है, किसान की जमीन है। उसको लेने के बाद में हम, कई लोग तो उल्टा पुल्टा ले लेते हैं ना, मैं तो किसान की जमीन लिया हूँ फिर फंसा हूँ। तो बस इतना कहना था आपसे और ये बताना था कि क्या इसमें आप क्या कर सकते हैं? किसको बोले? मुख्यमंत्री को बोले, प्रधानमंत्री को बोले, सारे पोर्टल बने हुए हैं लेकिन ये वर्क करते ही नहीं करते। अब मुझे आगे देखना पड़ेगा। धन्यवाद।